हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं समताप मंडलीय प्रदूषण के बारे में। समताप मंडलीय प्रदूषण क्या होता है, ध्यान समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं समताप मंडलीय प्रदूषण के बारे में। ओजोन का विरचन या विघटन। समताप मंडलीय प्रदूषण में आप देख रहे हैं ओजोन का विरचन या विघटन के बारे में। ऊपरी समताप मंडल में ओजोन O3 की प्रचुर मात्रा होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाती है। ठीक है, तो ऊपरी समताप मंडल में ओजोन की प्रचुर मात्रा होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाती है। ये विकिरण जो हैं त्वचा कैंसर, जिसे मेलानोमा कहते हैं, के कारण बनते हैं। ठीक है, तो इन विकिरण के कारण त्वचा कैंसर हो सकता है। अतः ओजोन कवच को बचाए रखना महत्वपूर्ण है। ओजोन कवच जो है वो बचे रहे, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें त्वचा कैंसर होने से बचे रहेंगे। पराबैंगनी विकिरणों की डाई ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया, ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो विकिरण हैं, पराबैंगनी विकिरणों की डाई ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया का उत्पाद जो है समताप मंडल में उपस्थित ओजोन है। पराबैंगनी विकिरणों की डाई ऑक्सीजन अणु से प्रतिक्रिया का उत्पाद समताप मंडल में उपस्थित ओजोन है। पराबैंगनी विकिरण आणविक ऑक्सीजन को, पराबैंगनी विकिरण जो है आणविक ऑक्सीजन को मुक्त ऑक्सीजन परमाणुओं में विखंडित कर देते हैं। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण आणविक ऑक्सीजन को मुक्त ऑक्सीजन परमाणुओं में विखंडित कर देते हैं। आणविक ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ये ऑक्सीजन परमाणु ओजोन बनाते हैं। ठीक है, आणविक ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ये ऑक्सीजन परमाणु जो हैं ओजोन बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणु जो होता है वह टूट जाता है ऑक्सीजन परमाणुओं में, और यह ऑक्सीजन परमाणु जो है ऑक्सीजन अणु से जुड़कर, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में ओजोन का निर्माण करता है, O3 का निर्माण करता है। ठीक है, ओजोन ऊष्मागतिकीय रूप से अस्थायी होता है। ओजोन जो है ऊष्मागतिकीय रूप से अस्थायी होता है एवं आणविक ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। ठीक है, ओजोन जो है वह ऊष्मागतिकीय रूप से अस्थायी होता है एवं आणविक ऑक्सीजन में टूट जाता है, विघटित हो जाता है। इस प्रकार ओजोन के निर्माण एवं विघटन में एक गतिकीय साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, ओजोन के निर्माण और विघटन में एक गतिकीय साम्य स्थापित हो जाता है, जिसका समीकरण आप देख रहे हैं। ऑक्सीजन परमाणु प्लस ऑक्सीजन अणु, ठीक है, ओजोन बन रहा है, और यह एक गतिकीय साम्य है। यूवी अल्ट्रावायलेट रेज है, सूर्य का प्रकाश है, और यह ओजोन जो है टूटता है ऑक्सीजन अणु और ऑक्सीजन परमाणु में, और ऑक्सीजन परमाणु और ऑक्सीजन अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ओजोन के निर्माण और विघटन में एक गतिकीय साम्य स्थापित हो जाता है। अभी हाल ही के वर्षों में समताप मंडल में कुछ रसायनों की उपस्थिति के कारण ओजोन की इस सुरक्षा परत में अवक्षय की सूचनाएं हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हाल ही के वर्षों में समताप मंडल में कुछ रसायनों के उपस्थिति के कारण जो है ओजोन की सुरक्षा परत में अवक्षय की सूचनाएं हैं। ओजोन परत में अवक्षय का मुख्य कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है। ओजोन परत में अवक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरो यौगिकों, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों CFCs का उत्सर्जन है, जिन्हें फ्रेयॉन कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें फ्रेयॉन भी कहा जाता है। ये यौगिक अक्रिय और ज्वलनशील विषहीन कार्बनिक अणु होते हैं। ठीक है, तो ये जो यौगिक हैं वे
अक्रिय और ज्वलनशील विषहीन कार्बनिक अणु होते हैं, अतः इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि में तथा प्लास्टिक फोम के निर्माण एवं कंप्यूटर उद्योग में कंप्यूटर के पुर्जों की सफाई करने में होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ओजोन परत में अवक्षय का मुख्य कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक का उत्सर्जन होता है, CFCs का उत्सर्जन होता है, जिन्हें फ्रियोन भी कहा जाता है। ये यौगिक जो है अक्रिय, अज्वलनशील, विषहीन कार्बनिक अणु होते हैं, अतः इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन आदि में तथा प्लास्टिक फोम के निर्माण और कंप्यूटर उद्योग में कंप्यूटर के पुर्जों की सफाई करने में होता है। ठीक है, CFCs एक बार वायुमंडल में उत्सर्जित होने पर वायुमंडल की अन्य गैसों से मिश्रित होकर सीधे समताप मंडल में पहुंच जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक जो हैं एक बार वायुमंडल में उत्सर्जित होने पर वायुमंडल की अन्य गैसों से मिश्रित होकर सीधे समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। समताप मंडल में ये शक्तिशाली विकिरणों समताप मंडल में ये शक्तिशाली विकिरणों द्वारा विघटित होकर क्लोरीन मुक्त मूलक उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो समताप मंडल में ये शक्तिशाली विकिरणों द्वारा विघटित होकर क्लोरीन मुक्त मूलक उत्सर्जित करते हैं। समीकरण आप देख सकते हैं, CF2Cl2 गैस, CF2Cl2 गैस सूर्य के प्रकाश में यह टूट जाएगा क्लोरीन मुक्त मूलक और CF2Cl मुक्त मूलक में। क्लोरीन मुक्त मूलक जो है जब समताप मंडलीय ओजोन से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक तथा आणविक ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, तो यह क्लोरीन मुक्त मूलक जो है ओजोन से, ठीक है, अभिक्रिया करता है, जिससे क्लोरीन मोनोऑक्साइड ClO डॉट, ठीक है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक और ऑक्सीजन, आणविक ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि समताप मंडल में एक शक्तिशाली विकिरण जो है CFCs को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, विघटित कर देते हैं, जिससे क्लोरीन मुक्त मूलक उत्सर्जित होता है। तो यह आप देख रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन यौगिकों का उदाहरण है CF2Cl2। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है इसको तोड़ देता है क्लोरीन मुक्त मूलक और CF2Cl मुक्त मूलक में। क्लोरीन मुक्त मूलक जब समताप मंडलीय ओजोन से अभिक्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक और आणविक ऑक्सीजन बनाता है। तो क्लोरीन मुक्त मूलक जो है ओजोन से अभिक्रिया करता है, जिससे क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक, ठीक है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक और आणविक ऑक्सीजन बनता है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक, जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक है, यह परमाणुई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधिक क्लोरीन मूलक उत्पन्न करता है। यह आप देख रहे हैं क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक जो है यह ऑक्सीजन परमाणु से क्रिया करके क्लोरीन मुक्त मूलक की अधिक मात्रा उत्पन्न करता है और आणविक गैस उत्पन्न होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्लोरीन मुक्त मूलक जो है, ठीक है, ClO डॉट जो है यह ऑक्सीजन परमाणु से क्रिया करता है, जिससे क्लोरीन मुक्त मूलक और ऑक्सीजन अणु बनता है। क्लोरीन मूलक जो हैं लगातार पुनर्योजित होते रहते हैं। क्लोरीन मूलक जो हैं लगातार पुनर्योजित होते रहते हैं, एवं ओजोन को विखंडित करते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन मूलक जो हैं लगातार पुनर्योजित होते रहते हैं, एवं ओजोन को विखंडित करते हैं। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक हैं, CFC हैं, समताप मंडल में क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन मूलकों को उत्पन्न करने वाले और ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले परिवहनी कारक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है CFC समताप मंडल में क्लोरीन मुक्त मूलकों को उत्पन्न करने वाले, क्लोरीन मूलकों को उत्पन्न करने वाले और ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले परिवहनी कारक होते हैं। ठीक है, यह जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसके कारण जो है ओजोन परत की क्षति होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका
ओजोन का विरचन और विघटन के बारे में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहां ओजोन छिद्र की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।